बिहार में चल रहा एसआईआर और एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई। 28 जुलाई की तारीख है, यानी कि 48 घंटे बाद। लेकिन इन सब के बीच आज की तारीख में एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। यह एफिडेविट दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उस एफिडेविट के बाद उसके जवाब में दाखिल की गई, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आधार कार्ड, राशन कार्ड या फिर की वोटर आईडी के जरिए एसआईआर के तहत नाम शामिल करने से मना कर दिया था। और इस बार यह जो एफिडेविट गई ये किसी और की नहीं बल्कि एडीआर की थी। और एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट के ही दो फैसलों का जिक्र किया। और हालात ये कि 48 घंटे बाद दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार का आयोग यानी कि चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाएगा। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। और 11th आवर में आज बात सुप्रीम कोर्ट की, आज बात चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर की और उस एसआईआर पर उठते हुए सवालों के बीच एडीआर की एंट्री और सुप्रीम कोर्ट के पुराने दो फैसले। एक फैसला 1995 का और एक फैसला उससे भी 10 साल पहला यानी कि 1985 का। लेकिन सबसे पहले उस तरफ बढ़े उससे पहले जरा यह समझने की कोशिश करते हैं कि आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि आधार कार्ड आपके पास है, सिर्फ इस वजह से हम आपको मतदाता सूची में शामिल नहीं करेंगे। जब वो कह रहा है कि राशन कार्ड आपके पास है तो हम आपको शामिल नहीं करेंगे। जब वो आपसे यह कह रहा है कि यदि आपके पास वोटर आईडी है यानी कि पहले आप वोट डाल चुके हैं तो भी आपको शामिल नहीं करेंगे, इन सबसे कुछ साबित नहीं होता। और वो आपसे क्या साबित कराना चाहता है? तो दरअसल चुनाव आयोग ये चाहता है कि आप उसको ये साबित करके दीजिए कि आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं हैं। आपको याद होगा बीते दिनों सूत्रों के हवाले से एक खबर चली और उस खबर में यह कहा गया कि बिहार में चल रहे एसआईआर में बहुत सारे घुसपैठिए पाए गए हैं। लेकिन अब तक चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों में जिन 64 लाख मतदाताओं की बात हो रही है उन 64 लाख में एक भी घुसपैठिए का जिक्र चुनाव आयोग ने नहीं किया है। उसने यही कहा है कि कुछ की मृत्यु हो गई, कुछ माइग्रेट हो गए, कहीं और चले गए, कुछ ने कहीं और पे अपना मतदाता सूची में नाम डलवा लिया। यही सारी बातें चुनाव आयोग ने करी हैं। तो फिर भला ये घुसपैठियों वाला जिन्न और इन सब के बीच आज की तारीख में क्या हुआ, जरा उस तरफ चलते हैं। एडीआर और एडीआर ने जो एफिडेविट लगाई उससे जुड़ी एक खबर आपकी स्क्रीन पर है। बिहार में ईसी के नागरिकता जांच अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एससी में घमासान। एडीआर ने कहा मतदाताओं के साथ हो रहा गंभीर धोखा, पूछे तीखे सवाल। और क्या तीखे सवाल किए? तो सबसे पहले तो जो चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी हैं उनके ऊपर बहुत सारे प्रश्नों के बादल मंडरा रहे हैं लगातार। मसलन बीएलओस खुद फॉर्म को साइन कर रहे हैं। मसलन भारतीय जनता पार्टी की नेत्री दिखाई दी, वो वीडियो तेजी से वायरल हुई। और हर चीज पर चुनाव आयोग का एक ही जवाब कि वो फैक्ट चेक कर रहा है। वो ट्विटर पे ट्वीट खेल रहा है, जो एक्स हो गया है उस पे वो ट्वीट खेल रहा है। और जब भी फैक्ट चेक करता है उसके फैक्ट चेक में हमेशा ही लूपहोल्स नजर आते हैं। और अब जरा ये समझिए कि आज की तारीख में एडीआर ने जो एफिडेविट दाखिल करी है उस एफिडेविट ने चुनाव आयोग को कैसे फंसा दिया है। 48 घंटे बाद जब सुनवाई होगी 28 जुलाई को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार जवाब क्यों नहीं दे पाएंगे? दो फैसलों का जिक्र है यहां आपकी स्क्रीन पर, दोनों फैसले हैं। पहला फैसला लाल बाबू हुसैन बनाम भारत सरकार 1995, पहले से दर्ज मतदाता को नागरिकता साबित करने की
जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, 1985 का जो फैसला है उसको भी देख लीजिए। इंद्रजीत बरुआ बनाम चुनाव आयोग 1985, मतदाता सूची में नाम होना नागरिकता का प्राथमिक प्रमाण है और इसे चुनौती देने वाले पर इसका खंडन साबित करने की जिम्मेदारी है। यानी कि यदि मेरा नाम मतदाता सूची में है और चुनाव आयोग मुझसे यह कह रहा है कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, तो फिर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ये साबित करे कि मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं, तो वो ये बात किस आधार पे कह रहा है। यानी कि साबित उसे करना है, प्रमाण उसे देना है। और जब प्रमाण देना है तो फिर उसे यह भी ध्यान में रखना है कि उसके पुराने अधिकारियों ने किस आधार पे मेरा नाम मतदाता सूची में शामिल किया था। और इन सब के बीच बवाल यह भी कि आधार कार्ड को हम नहीं मानेंगे, राशन कार्ड को हम नहीं मानेंगे। अब जरा सोचिए, बात बिहार की हो रही है, एक पिछड़े हुए राज्य की हो रही है, एक ऐसे राज्य की हो रही है जहां पर एक बड़ी आबादी हर दिन 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करती नजर आती है। एक ऐसी आबादी के लिए बात हो रही है जहां पर जिन दस्तावेजों का जिक्र किया जा रहा है, उन दस्तावेजों को जुटाने में सालों साल लग जाएं। एक ऐसे राज्य की बात, एक ऐसे राज्य में एसआईआर की शुरुआत चुनाव आयोग ने करी है जिस राज्य में लोग अपने कपड़ों को सही तरीके से अलमारी में नहीं रख पाते। कई ऐसे भी घर हैं, वहां एक बड़ी संख्या है ऐसे संसाधन विहीन लोगों की। वो दस्तावेजों को कहां तक संभालेंगे। और एक ऐसे राज्य की भी बात हो रही है जहां पे बाढ़ आती है ना, बाढ़, तो लाखों की तादाद में लोग विस्थापित हो जाते हैं, उनके घर डूब जाते हैं, उनसे उनका आसियाना छिन जाता है। तो दस्तावेज कहां से लाएंगे और कहां से बताएंगे ज्ञानेश कुमार को कि जनाब मैं हूं अमुक और मैं हूं मतदाता और ये रहा प्रमाण। इससे बेहतर तो क्या यही नहीं होता कि ज्ञानेश कुमार ही साबित करते। और अब एडीआर ने जो एफिडेविट दिया उसमें जिन 2 फैसलों का जिक्र किया, खास तौर पे पहला फैसला लाल बाबू हुसैन बनाम चुनाव आयोग। दरअसल 1994 से इसकी पृष्ठभूमि लिखी गई और 1994 में चुनाव आयोग ने लगभग यही दिशा निर्देश दिए थे कि हम अब जो है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र देखेंगे और इसके आधार पर कुछ लोगों को बाहर करेंगे। जब 1994 में यह फरमान चुनाव आयोग की तरफ से आया था, सिमिलर फरमान आया था, तो उस वक्त पे एक बवाल, एक सियासी हंगामा भी मचा था। उस वक्त यह कहा जाने लगा था आम तौर पर चौक चौराहों पर, चौपालों पर, तब सोशल मीडिया का जमाना तो था नहीं, लेकिन हां चाय पे चौराहे पे चर्चा होती तो इस बात की भी चर्चा होती कि एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है कि उनका नाम मतदाता सूची से हट जाए। और उस वक्त पे यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक एक फैसला सुनाया। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे तत्कालीन मेहदी साहब, उन्होंने यह फैसला सुनाया कि यदि पहले से मतदाता सूची में नाम दर्ज है तो यह नागरिकता का प्रमाण है। और इसके साथ ही साथ इस बात को भी अंडरलाइन किया गया कि चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र ही नहीं है कि वो नागरिकता की बात करे। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है। भाई चुनाव आयोग एनआरसी करेगा क्या? ये करना होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करेगी, अमित शाह साहब का मंत्रालय करेगा। चुनाव आयोग क्यों करेगा? और इस बार भी जब सुनवाई हुई थी, इससे पहले तो आपको याद होगा, जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से दलील दी गई कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, तो सामने से
जस्टिस बागची ने दो टुक शब्दों में कह दिया था कि आप इसमें क्यों पढ़ रहे हैं, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण है कि नहीं है, यह आपका सरदर्द ही नहीं है, क्योंकि आपको नागरिकता से क्या लेना देना भाई। आपको तो मतदाताओं का सत्यापन करना है, वोटर्स का सत्यापन करना है। नागरिकता आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है। बहरहाल बिहार में चल रहा था एसआईआर, खूब सियासी हंगामा मचा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी सुनवाई, और इन सब के बीच आज जो एफिडेविट दाखिल करी एडीआर ने, उसने चुनाव आयोग को बुरी तरीके से जरूर फंसा दिया, लेकिन चुनाव आयोग दूसरी तरफ कमर कस रहा है। बिहार तो अभी झांकी थी, यह कह रहा है चुनाव आयोग, बिहार तो बस झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है। उसने आदेश भी जारी कर दिया है कि पूरे देश में एसआईआर हम कराएंगे, लेकिन इस बीच में 48 घंटे बाद होने वाली सुनवाई बहुत मायने रखती है, क्योंकि 48 घंटे बाद ये तय मानिए, ये तय जानिए, एडीआर ने जिन दो फैसलों का जिक्र किया है, इन दो फैसलों की वजह से ज्ञानेश कुमार जवाब नहीं दे पाएंगे। देखना दिलचस्प होगा 48 घंटे बाद क्या होता है। बहरहाल जो भी होगा अपडेट जरूर करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त, कार्यक्रम यही होगा 11 शुक्रिया।